जय हो रावण मैया की, जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो सरस्वती मैया, जय हो गणेश भगवान, जय हो सभी देवी देवताओं की, जय हो शंकर भगवान और सभी दर्शकों को जय सीताराम। तो आज हम 45वें दोहे से दोहे चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। अस विचार प्रगट हुन जमू, हरहु नाथ करि जन पर छूहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। यह सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सौंपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, काई बुझाय कृपा निधि मोहि। एक राम अवदेश कुमारा, तिन पर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। प्रभु स्वयं राम किए अपर को रामा, जाहि जपत त्रिपुरार सिया रामा। सत्य धर्म सर्वज्ञ तुम कहु रामा, विवेक विचार सिया रामा। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कांसु कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनाई सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महि से सुविशाला, राम कथा कलिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जहीं पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी।
कहूँ सुमति अनुहारे रामा, अब उमा शंभु संवाद सिया रामा। भयउ समय जहित जय रामा, सुनि मुनि मिटाई विषाद सिया रामा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तहीं अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजिराज उदासी, दंडक वन विरचित अविनाशी। हृदय विचारत जात हर रामा, कहीं विधि दर्शन हो सिया रामा। गुप्त रूप अवतार प्रभु रामा, गए जान सबको सिया रामा। राम शंकर और तिछु, सती न जानहि मरम सो। राम तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लाल जी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में
भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जारहु पछितावा, करत विचार न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, तहीं समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। कर छल मूढ़ हरि वेदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। विरह विकल नर एव रघुराई, खोजत विपन फिरत दों भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित रामा, जानहि परम सुजान सिया रामा। जे मति मंद विमोह रामा, हृदय धरे कछुआन सिया रामा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठे हैं। शंभु समय तहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्षु विशेषा। भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनुज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत वज्ञ जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुताहि कीन परनामा, करि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुविलोकी, अजहु प्रीत और रहत न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजरामा, सकल अनीह अवेद सिया रामा। सो की देह धरि हुए नर रामा, जाहि न जानत वेद सिया रामा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित हैं और जिसे वेद ही नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? बोलो श्री रामचरितमानस की जय हो। रामायण मैया की जय हो। श्री सीताराम महाराज की जय हो। जय सीताराम। जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो सरस्वती मैया। जय हो गणेश भगवान। सभी दर्शकों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक गलती हुई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।